बहुत पुरानी बात है। यह कथा है उस समय की जब पृथ्वी पर देव, असुर और ऋषि मुनि साधना में लीन रहते थे। तब एक महान ऋषि हुए, कश्यप मुनि। उनके ज्ञान, तप और योग बल की चर्चा तीनों लोकों में होती थी। कश्यप मुनि की अनेक पत्नियां थीं, जिनमें से दो प्रमुख थी, क्रुदु और विंता। कश्यप मुनि ने अपनी दोनों पत्नियों को संतान का वरदान दिया। क्रेटु ने मांगा, मुझे 1000 नाग पुत्र प्राप्त हो। विंता ने कहा, मुझे 2 तेजस्वी पुत्र मिले जो सबसे श्रेष्ठ हो। कश्यप जी ने तथास्तु कहा और दोनों पत्नियां गर्भवती हुई। कुछ समय बाद क्रेटु ने 1000 अंडे दिए और विंता ने 2 अंडे दिए। क्रेतु के अंडों से 1000 नाग उत्पन्न हुए, वासुकी, तक्षक, शेषनाग आदि। विंता के अंडों से कोई नहीं निकला। समय बीतता गया। अधीर होकर विंता ने एक अंडा फोड़ डाला। उसमें से एक तेजस्वी पुत्र निकला, लेकिन अधूरा। वह था अरुण, जो आधा विकसित था। वह बोला, माँ, तुम्हारी अधीरता के कारण मैं अपूर्ण हूँ। तुम अपने ही कर्मों से कष्ट पाओगी। तुम अपनी बहन क्रूरु की दासी बनोगी, परंतु तुम्हारा दूसरा पुत्र जब जन्मेगा तब वह तुम्हें इस बंधन से मुक्त करेगा। इतना कहकर अरुण चला गया और सूर्यदेव का सारथी बना। वही अरुण आगे चलकर जटायु और संपाति का पिता भी बना। अब विंता प्रतीक्षा करने लगी अपने दूसरे अंडे की। सहस्र वर्षों बाद उस अंडे से जन्म हुआ एक दिव्य तेजस्वी बालक का, गरुड़। उसका शरीर विशाल था, आंखें सूर्य के समान थी, पंखों के आड़ से दिशाएं कांप उठती थी। गरुड़ का जन्म होते ही धरती हिल उठी। देवताओं ने आकाश से देखा, यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं अग्नि के समान तेजस्वी है। वे सब चकित थे। जब गरुड़ बड़ा हुआ, उसने देखा उसकी माँ विंता क्रेटु और उसके नाग पुत्रों की सेवा करती है, उनके पैरों में झुकी रहती है और नागों द्वारा अपमानित होती है। गरुड़ ने माँ से पूछा, माँ, तुम तो तेजस्वी हो, एक ऋषि की पत्नी हो, फिर इन नागों की दासी क्यों हो? विंता ने दुख भरी वाणी में पूरी बात बताई। गरुड़ का हृदय क्रोध और करुणा से भर उठा। उसने प्रण लिया, मैं तुम्हें इस दास्ता से मुक्ति दिलाऊंगा। वह नागों के पास गया और पूछा, बताओ माँ, को मुक्त करने का उपाय क्या है? नागों ने हंसते हुए कहा, हमें अमृत चाहिए। स्वर्ग में जो देवताओं के पास है, अगर तुम अमृत लाके दे दो तो हम तुम्हारी माँ को मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने कहा, तथास्तु, मैं अमृत लाऊंगा। लेकिन गरुड़ जानते थे यह कार्य अत्यंत कठिन है। अमृत की रक्षा स्वयं इंद्रदेव करते हैं। वह स्वर्ग के उच्चतम लोक में है और वहां जाना भी आसान नहीं। गरुड़ ने कठोर तपस्या शुरू की। पर्वतों पर बैठकर अग्नि के मध्य खड़े होकर वर्षों तक बिना अन्न जल के ध्यान किया। उनकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, तुम किस उद्देश्य से यह कठिन तपस्या कर रहे हो? गरुड़ ने पूरी कथा बताई। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने गरुड़ को वरदान दिया, तुम अमृत के योग्य हो, कोई तुम्हारा मार्ग नहीं रोक पाएगा। जाओ, धर्म पथ पर चलो। गरुड़ ने स्वर्ग की ओर उड़ान भरी। जैसे ही उन्होंने आकाश में पंख फैलाए, सारी दिशाएं हिल गई। उनकी उड़ान इतनी तेज थी, देवताओं के विमान लड़खड़ा गए। इंद्र का सिंहासन हिल गया। इंद्र ने तुरंत गरुड़ को रोकने के लिए अपनी वज्र शक्ति चलाई, लेकिन गरुड़ ने उसे अपनी चोंच में पकड़ लिया और वापस फेंक दिया। देवता घबरा गया। गरुड़ स्वर्ग पहुंचे
और अमृत कलश तक पहुंच गए। उन्होंने अमृत कलश उठाया और वापस धरती की ओर उड़ चले। तब इंद्र ने फिर से प्रयास किया, लेकिन गरुड़ ने कहा, मैं अमृत पीने नहीं ले जा रहा, बस माँ की मुक्ति के लिए मैं तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहता। इंद्र ने विनम्रता से कहा, तो मैं इसे वापस ले जाऊंगा। गरुड़ ने उत्तर दिया, जब मैं अमृत रख दूं, तब तुम उसे पुनः ले आना। गरुड़ धरती पर आए, नागों के सामने अमृत रखा। नाग प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हारी माँ अब स्वतंत्र है। गरुड़ ने तुरंत अमृत से दूर हो जाने को कहा, ताकि वे उसे पी न सके। तभी इंद्र आए और अमृत उठाकर ले गए। नागों ने अमृत की एक बूंद भी नहीं पी, लेकिन जहाँ अमृत गिरा था, वहाँ नागों ने धरती को चाटना शुरू किया, जिससे उनकी जीभ दो भागों में बट गई। यही कारण है कि आज भी नाग की जीभ कटी होती है। नाग क्रोधित हुए, लेकिन गरुड़ तो अजय थे, उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। वे माँ को लेकर चले और उनके चरणों में सिर रखकर बोले, हे माँ, अब आप स्वतंत्र हैं। विंता की आंखों में आंसू थे, पर गर्व के आंसू। जब वह सब हो रहा था, तब भगवान विष्णु स्वर्ग से यह सब देख रहे थे। उन्होंने गरुड़ की निष्ठा, भक्ति और वीरता देखी। विष्णु जी स्वयं प्रकट हुए और बोले, गरुड़, तुम महान हो। तुम्हारे बल, भक्ति और बुद्धि से मैं प्रसन्न हूँ। क्या तुम मेरे वाहन बनोगे? गरुड़ ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, यह तो मेरा सौभाग्य होगा। तभी से गरुड़ भगवान विष्णु के अनन्य भक्त और वाहन बन गए। आज भी जब हम विष्णु भगवान की मूर्तियां देखते हैं, तो उनके नीचे गरुड़ विराजमान होते हैं। विशाल, दिव्य और अजय। गरुड़ केवल एक पक्षी नहीं, वे प्रतीक हैं मातृभक्ति, सेवा, धैर्य, त्याग और भक्ति के। उन्होंने दिखाया कि संकल्प हो तो कोई कार्य असंभव नहीं। उन्होंने सिखाया, माँ की सेवा ही परम धर्म है, और सच्चे भक्त को स्वयं भगवान की वाहन बना लेते हैं। ओम विष्णवे नमः। जय गरुड़ देव। ओम विष्णवे नमः। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हम ऐसे ही धार्मिक कथाएं आपके लिए लाते रहेंगे। ओम विष्णवे नमो नमः।